Our next question is question number 16. We have to integrate e raised to power x sin x plus cos x. देखो ये स्पेशल इंटीग्रल्स का केस होता है। स्पेशल इंटीग्रल्स का मतलब अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिलता है e रेज टू पावर x विद इन ब्रैकेट, आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है और वो जो दो डिफरेंट फंक्शन है वो इस तरह से गिवन है कि एक जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी भी आपका जो गिवन इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में मतलब e रेज टू पावर x देन विद इन ब्रैकेट वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन। तो वो जो दो डिफरेंट फंक्शन है अगर वो फंक्शन इस तरह से है कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, तो देखो ये आपका क्वेश्चन ये है e रेज टू पावर x विद इन ब्रैकेट साइन x प्लस कॉस x dx। अब यहाँ देखो ये हो गया। अगर मैं इसको fx कहता हूँ तो आपको पता ना कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो क्या नहीं से दैट ये f डैश x है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होता है e रेज टू पावर x और विद इन ब्रैकेट वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन इन सच है बीच में आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, तो एक फंक्शन जो होगा दूसरे का डेरिवेटिव होगा। तो डायरेक्टली फिर इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपका इक्वल होता है e रेज टू पावर x fx प्लस c। ठीक है, इट मीन if we have integration e raised to power x within bracket fx plus f dash x then it is equal to e raised to power x fx plus c। जैसे आप यहाँ देखो गिवन इंटीग्रेशन इज e raised to power x, ये हो गया आपका fx और ये हो गया आपका f dash x। अब ये जो आपकी फॉर्म है वो इस फॉर्म में है, तो गिवन इंटीग्रेशन है वो आपका इस फॉर्म में गिवन है, तो ये किसके इक्वल होता है e रेज टू पावर x fx। तो आपने fx की जगह क्या लिखा sin x प्लस c, राइट। Now let's move to the next question. That is question number 17. Question number 17 is again e raised to power x into x upon 1 plus x whole square. अब देखो e raised to power x मैंने लिखा e raised to power x विद इन ब्रैकेट x और नीचे 1 plus x whole square। अब अगर मैं डायरेक्टली इसको देखूं तो देखो डायरेक्टली तो ये अगर आप इसको fx लेते हो तो fx का डेरिवेटिव 1 होता है, तो डायरेक्टली ये जो है इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो वी नीड टू सिंप्लीफाई। कैसे किया हमने सिंप्लीफाई, +1 -1, ये जो न्यूमरेटर में x था इसमें आपने +1 किया और -1। अब इससे क्या होगा, तो जब आप इसको सेपरेट करोगे, सेपरेट कैसे, x + 1 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर देन -1 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा आपका, ये x + 1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी हैव नाउ, ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 + x और ये हो गया प्लस विद इन ब्रैकेट -1 अपॉन 1 + x होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया 1 अपॉन 1 + x दैट इज fx एंड देन -1 अपॉन 1 + x को देखो आपको पता 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x को। इट मींस ये जो है 1 अपॉन 1 + x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो x है आपका, ये आपका पूरा x है, तो किसके इक्वल होगा -1 अपॉन x²। तो x की जगह क्या आएगा 1 + x²। कैन आई से दैट ये जो फंक्शन है हमारा और ये जो फंक्शन है वो इसका डेरिवेटिव है, पहले बताओ, ये क्लियर हो गया। ये जो फंक्शन है और ये इसके साथ ये जो फंक्शन है वो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वी हैव सिंप्लीफाइड इट, राइट। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, आपका e रेज टू पावर x fx और f डैश x। तो ये किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर x fx प्लस c। तो ये होगा e रेज टू पावर x fx क्या हो गया आपका 1 अपॉन 1 + x प्लस c and it can be written as e raised to power x upon 1 + x plus c. Okay, the question is question number 18. E raised to power x in numerator we have 1 plus sin x, in denominator we have 1 plus cos x. देखो इसको कैसे करोगे, first of all we know that we can separate the numerator,
तो जब आप न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे इट विल बी 1/1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. Now 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2 और sin x का मतलब हो गया sin a, and we know that sin a is 2 sin a by 2 cos a by 2. So sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2, and we also know that 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. Now 2 and 2 will be cancelled out. Cos x by 2 and cos square value will be cancelled out. So we are left with तो 1/2. अब ये हो गया आपका 1/cos square x by 2, that is sec square x by 2. Cos x by 2 square value will be cancelled out. Sin x by 2 by cos x by 2, that is tan x by 2. So we know that derivative of tan x is equal to sec square x by 2. It means derivative of tan x by 2 is equal to sec square x by 2, और x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2. इज इट क्लियर? तो आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, e रेज टू पावर x विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका विद इन ब्रैकेट एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स. अभी किसके इक्वल होगा, e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सी. e रेज टू पावर x एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका tan x by 2 प्लस सी. ठीक है, क्यों आएगा स्पेसिफिकली पेपर में रीजन स्पेसिफाई करके आओगे, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है हमारा, ये इक्वल होता है e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सी के. ओके, now next question is question number 19, and this is the question, e raised to power x 1 by x minus 1 by x square. 1 by x, देखो 1 by x अभी डायरेक्टली देखो ये 1 by x तो आपका एफ एक्स है. वी नो दैट 1 by x का जो डेरिवेटिव होता है इट इज इक्वल टू माइनस 1 by x स्क्वायर. तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज 1 by x प्लस माइनस 1 by x स्क्वायर. तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ये हो गया इसका डेरिवेटिव. ये किस फॉर्म में होगा, e रेज टू पावर एफ एक्स, e रेज टू पावर x विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एंड इट इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एफ एक्स प्लस सी. तो e रेज टू पावर x एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 by x, दिस इज 1 by x प्लस सी, एंड इट कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर x into 1 e रेज टू पावर x by x प्लस सी. इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20 is we have to integrate e raised to power x minus 3 upon x minus 1 raised to power 3. अब देखो डायरेक्टली इसमें कोई एक फंक्शन दूसरे का सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव नहीं है. व्हाट वी नीड टू डाउ, व्हाट वी विल डू नाउ, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे करेंगे, देखो ये x माइनस 3 है और नीचे x माइनस 1 है. अब x माइनस 3 को आप लिख सकते हो ना x माइनस 1 माइनस 2. तो x माइनस 1 के साथ सॉल्व हो सकता है. तो जब भी अगर डायरेक्टली अगर e रेज़ टू पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर्म नहीं होती है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेके जाते हैं. कैसे, तो कोई x माइनस 3 है, इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 माइनस 2, कैन बी रिटन एज x माइनस 1 माइनस 2. So what we will have now, x minus 1, as we know that numerator can be separated, so it can be written as x minus 1 upon x minus 1 raised to power 3 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 रेज टू पावर 3 और ये हो गया dx. जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे x माइनस 1 और ये 3 पावर जो है कैंसिल होकर ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 रेज टू पावर 2, एंड इट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 रेज टू पावर 3.
अब ये हो गया आपका एफ एक्स। अब ये क्या हो गया आपका, बेसिकली यहाँ जो आपका एफ एक्स है दैट इज 1/x-1 रेज टू पावर 2 and which can be written as x-1 raised to power -2. We know that derivative of x raised to power n is equal to nx raised to power n-1. तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो गया आपका n, ये क्या हो गया आपका n, तो n, तो ये हो गया आपका n x raised to power n-1 that is -2 -1 that is -3, ठीक है। तो ये हो गया -2 x-1 रेज टू पावर -3 को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इट कैन बी रिटन एज इन डिनोमिनेटर लाइक x-1 रेज टू पावर 3। कोई पोजीशन चेंज होगी तो पावर जो होगी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो -3 या डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली आप हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। नाउ इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी दैट इज ई रेज टू पावर एक्स। एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1/x-1 रेज टू पावर 2 प्लस सी। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? If you still have any doubt, then make your okay, it's clear. It will be e raised to power x fx plus c. That is e raised to power x upon x-1 raised to power 2 plus c. So next question is question number 21. Question number 21. Question number 21 is e raised to power 2x sin x. आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। आइलेट तो देखो यहाँ पर ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t और ये आपका e है, तो t पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, e हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर 2x बाय 2 एंड देन होल इंटीग्रेशन। देन देखो ये जो e रेज टू पावर 2x बाय 2 है ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1/2। अब देखो अगेन वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन ये t है, ये आपका e है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। इसमें क्या होगा आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। तो e raised to power 2x by 2 sin x minus 1/2. First function is as such as integration of second e raised to power 2x by 2. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया साइन x। तो e raised to power 2x का जब आप इंटीग्रेट करोगे इट विल बी e raised to power 2x by 2 by 2. Now e raised to power 2x by 2 sin x minus 1/2 into 1/2 that is minus 1/4 e raised to power 2x cos x. Then ये हो गया 1/2 और minus 1/2 again minus 1/4 e raised to power 2x sin x dx। अगर आप ध्यान से देखो ये आपका गिवन इंटीग्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। ये देखो ये तो था आपका इंटीग्रेशन i दैट इज e raised to power 2x sin x। इट मींस ये जो आपका इंटीग्रेशन ये उसी फॉर्म में आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया। जिस चीज को हम इंटीग्रेट करें तो वो हमारा आई था और ये भी आई हो गया, तो मैं इसकी जगह आई लिख सकता हूँ। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ आपको, ठीक है। जिस फॉर्म में हमने जिस चीज को हम इंटीग्रेट कर रहे थे ये उसी में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया -1/4 आई। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा। -1/4 आई है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, ये हो जाएगा i + 1/4 आई इक्वल टू e raised to power 2x by 2। इसको आप कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 है
तो आप लिख सकते हो 2 × 2। जब आपने e रेज़ टू पावर 2x/2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो होगा आपका sin x, देन माइनस, और ये हो जाएगा cos x/2, cos x/2। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4i, तो ये हो जाएगा 4i + i/4, तो ये हो जाएगा 5i/4 इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x/2। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c। नाउ 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज e रेज़ टू पावर 2x/5। विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 2 sin x माइनस cos x प्लस c। इज इट क्लियर? Next question is question number 22. We have to integrate sin inverse 2x upon 1 plus x square. So we know that sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. भाई अगर ये sin inverse है तो ये जो remaining function है somehow I have to convert it into sin, because we know that sin inverse sin x is equal to x. अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर कि x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 2, अगर मैं x की जगह देखो tan थीटा लेता हूँ, अगर मैं x की जगह tan थीटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है। पहले बताओ ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ तो ये जो आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो हम चाहते हैं। तो व्हाट वी विल डू हियर, by putting x equal to tan theta it will become 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and it is equal to sin 2 theta. It means put x equal to tan theta, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया tan theta, and differentiate with respect to theta, तो dx by d थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये जो dx है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की, dx will be equal to sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, जब आप x की जगह tan थीटा रखोगे ये हो जाएगा sin 2 थीटा, और dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड देन साइन इनवर्स sin 2 थीटा तो हो जाएगा आपका 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 2 आपका कांस्टेंट है तो बेसिकली ये हो गया थीटा, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सेकंड हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने x की जगह क्या रखा tan थीटा, तो dx की जगह क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये जो वैल्यू है आपकी ये इक्वल होती है आपकी sin 2 थीटा। और साइन इनवर्स sin 2 थीटा हो गया आपका 2 थीटा, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड। देन नाउ फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देन देखो ये आपके पास चॉइस है, आप 2 थीटा को एक साथ आप रखना चाहते हो या 2 को आपके ऊपर है ये, आप इसको आगे कैसे, अब यहाँ से आप आगे कैसे जाना चाहते हो। अगर आप 2 को कांस्टेंट लोगे, थीटा को फर्स्ट फंक्शन लोगे और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन लोगे तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप 2 थीटा को एज इट इज पूरा फर्स्ट फंक्शन लेते हो तो भी आपका क्वेश्चन जो है, अब इस तरह से भी आप आगे बढ़ सकते हो।
तो हमने क्या किया, 2 थीटा को फर्स्ट फंक्शन लिया, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये क्या है आपका 2, ये कांस्टेंट है आपका, ये आपका 2, देखो डेरिवेटिव जो वेरिएबल का होगा ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने बाहर कर दिया। फिर आपने थीटा का डेरिवेटिव किया, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हो गया 1। तो sec स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है आपका tan थीटा, और फिर ये d थीटा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 आपका कांस्टेंट था, इसको आपने बाहर कर दिया। फिर थीटा का आपने डेरिवेटिव किया, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है आपका 1। sec स्क्वायर थीटा d थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज tan थीटा, और ये हो गया आपका d थीटा। देन ये हो गया आपका 2 थीटा tan थीटा -2। tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेसिकली व्हाट वी विल हैव नाउ, +2 log cos थीटा। अब देखो जो आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था वो क्या था, tan थीटा पर। हमने tan x को क्या लिया था, t, ठीक है। आपने हमने जो हमारा x था इसको हमने क्या लिया था, tan थीटा। जो हमारा x था, जब हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था तो हमने क्या लिखा था, पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा क्या होगा आपका, tan इनवर्स x। तो इस थीटा को भी मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर गिवन इंटीग्रेशन x की फॉर्म में तो मुझे x में ही वापिस आना है, तो ये x में कन्वर्ट हो जाएगा। tan थीटा को मैं डायरेक्टली x लिख दूंगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसमें कोई इशू नहीं है। ये tan थीटा क्या हो जाएगा, अब इशू ये आ रहा है कि मैं cos थीटा को कैसे मैं x में लेके जाऊँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। लेट अवर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी एंगल C दैट इज थीटा। तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका बेस। अब देखो cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू अवर सब्स्टिट्यूशन जो आपका tan x है, देखो x इक्वल टू क्या, tan थीटा, x इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो आपने कहा cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, b/h। cos थीटा क्या होता है आपका, b/h। ये चीज समझ में आ रही है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, x। tan थीटा अगर x है तो ये हो गया x/1, एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो इसका मतलब जो p है आपका उसकी जगह तो x आ जाएगा। तो ये जो p है यहाँ आपने लिखा x, और जो आपका ये बेस है इसको आपने लिखा 1। बेस की जगह क्या आ गया, 1। फिर जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो आपका AC है इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा आपका x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। BC क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस 1। पहले बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, इज इट क्लियर, ठीक है। बेसिकली अब मैं cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर सकता हूँ। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू b/h। व्हाट इज b हियर, दैट इज 1, एंड व्हाट इज h, दैट इज रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो आपने cos थीटा को भी इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर दिया। तो cos थीटा क्या हो गया आपका 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। नाउ x इक्वल टू क्या था आपका tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x। तो tan थीटा की जगह तो आ गया x, और थीटा की जगह क्या आ गया, tan इनवर्स x। और cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ x अभी हमने ऑन द, ये सारा पेयर में ही दिखाना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ x। तो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। देन फाइनली देखो रूट x स्क्वायर प्लस 1, तो डिनोमिनेटर वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/2, ठीक है।
and we also know that log m raised to power n क्या होता है, n log m. तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस 2 n. तो n की ये n आपका आ गया, ये 2 फिर ये n. तो n की जगह क्या आ जाएगा, -1/2 log m. m की जगह क्या आ जाएगा, ये m है और ये n है. तो n की जगह क्या आ गया, -1/2 log m, दैट इज x² + 1 + c. जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट यू विल है, 2 and 2 will be cancel out, 2x tan inverse x plus minus log within a modular sign 1 + x² + c, and this is the final answer of this question. Is it clear? Okay. So the next question is question number 23. This is an optional question. We have to integrate x² e raised to power x³ dx. अब आपको फाइंड करना है कि आउट ऑफ आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इज इट इक्वल टू a b c और d. तो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. We have to integrate x² e raised to power x³ dx. तो देखो सबसे पहले आप यहाँ देखो, अगर मैं x³ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ तो x³ का जो डेरिवेटिव होगा वो x² dx की फॉर्म में होगा. कैसे? पुट x³ इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखो ये क्या होगा, 3x² और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dt/dx. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² dx किसके इक्वल होगा, आपका dt/3. तो जो आपका इंटीग्रेशन था you can see that x² dx ये हो जाएगा dt/3. तो बाय 3 हो गया 1/3. e रेज टू पावर x³ की जगह आ जाएगा t, तो e रेज टू पावर t और x² dx की जगह dt/3. Now we can directly integrate this. e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर t. तो t हमारा क्या था, x³. तो ये हो जाएगा 1/3 e रेज टू पावर x³ + c. इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये जो आंसर होगा आपका, दैट इज ऑप्शन ए. That is option A. Now the next question is question number 24. We have to integrate e raised to power x sec x within bracket 1 + tan x. अब देखो अगर मैं sec x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा e raised to power x, ये हो जाएगा sec x into 1, that is sec x, and sec x into tan x, ये हो जाएगा sec x tan x. अब देखो लेट fx भी sec x. तो आपको पता है sec x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज sec x tan x. तो ये हो गया आपका f'(x). इट मींस इट विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर x fx + c, दैट इज e रेज टू पावर x sec x + c. दैट इज ऑप्शन बी, राइट? So what I said, what we will do, sec x into 1, that is sec x plus sec x into tan x, sec x tan x. तो ये अगर fx है तो ये इसका डेरिवेटिव है, दैट इज f'(x). So it will be equal to e raised to power x fx + c, that is e raised to power x sec x + c, and that is option B. Is it clear? So we have completed this exercise.